हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ टिप एंड ट्रिक्स में। आज हम जो बात करेंगे वारंटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, हमारी कुछ वारंटी रिजेक्ट हुई है। हालांकि मैं कस्टमर या कंपनी किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, नहीं मैं किसी को रेफ़र कर रहा हूँ कि भाई आप जाके ये करो या वो करो, कस्टमर बहसबाजी करे या कोई लड़ाई करे, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। जो जेन्युइन काम होता है वही मैं दिखा रहा हूँ। हमारी जो वारंटी रिजेक्ट हुई थी, क्यों हुई थी, किस पर्पज़ के लिए हुई थी, मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये बस नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ पता हो उसके बाद भी आप जाके वर्कशॉप में जाके कर रहे हो बात या कोई बहसबाजी कर रहे हो, ये फॉल्ट आपका होगा, ना कि सर्विस सेंटर वालों का या फिर कंपनी वालों का, किसी का नहीं होगा। इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपका पार्ट रिजेक्ट होने से बचाना है आपको, तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मेरे पास फिलहाल में दो चीज़ें हैं। एक है मेरे पास एक वायरिंग और एक है चार्जर। हालांकि मैंने अभी खोला नहीं है, जैसे कंपनी से आया था उसी तरीके से अभी है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको क्यों रिजेक्ट हुआ ये हमारा पार्ट, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए रिजेक्ट हुआ ये। ये चार्जर वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। हालांकि इसमें अभी भी स्टिकर लगा हुआ है टैग का, जो वारंटी रिजेक्ट हुई हमारी। अब ये वारंटी रिजेक्ट क्यों हुई है इसका मैं पर्पज़ बताता हूँ। कंपनी जिस वेंडर से ये पार्ट बनवाती है उस वेंडर को एटलीस्ट सेम टू सेम पार्ट चाहिए होता है। अगर नया पार्ट वो ले रही है कंपनी, तो उस वेंडर को नया ही पार्ट आपको रिप्लेस करना पड़ता है। किसी भी पर्पज़ पे अगर कोई डैमेज होगा या कोई चीज़ टूटी फूटी होगी तो वो पार्ट रिजेक्ट ही होगा आपका। ये चार्जर है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, चार्जर है। रिजेक्ट हो क्या है, रिजेक्ट होने की वजह थी ये हमारा सीधा सा, आप देख सकते हैं वायर कटा हुआ है, यहाँ से स्लिप कटी हुई है। कस्टमर बोलते हैं कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, चार्जर ही ऐसा है, कट जाता है। तो आपको इस चार्जर को ध्यान रखना पड़ेगा। आप यूज़ करते हो तो उसको आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको वारंटी चाहिए तो। ये मैं वारंटी को लेके बात कर रहा हूँ आपकी। अगर आप ट्रैवल करते हो, बैग में चार्जर रखते हो, तो सबसे पहले ये चीज़ नोटिस किया करो कोई इसकी तार बैंड तो नहीं हो रही है। कुछ तरीके से इस तरीके से तार बैंड होती है या मुड़ती है तो ये तार टूटती है, स्लिप करती है अपने आप। इसमें कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं होगा। हालांकि मैं बता के चल रहा हूँ आपको। आप बोलोगे कि कंपनी ने ही ऐसी चीज़ बनाई है। कंपनी जो चीज़ बनाई है, आपको कैरी करने का एक तरीका होना चाहिए आपके पास, तो आप कैरी करोगे तो आपको आसानी होगी कैरी करने में। अगर आप इस तरीके से कोई तार टूटती है या बीच में कोई कट लगता है या स्लिप कोई कटती है, स्क्रैच आता है, जैसे इस डब्बी को आप छेड़ते हो, खोलते हो, तो वारंटी रिजेक्ट होती है आपकी। 110% रिजेक्ट होगी वारंटी। इसमें फॉल्ट बस कंपनी का ये है कि भैया कंपनी को सेम टू सेम पार्ट चाहिए होता है, जैसे पार्ट है वैसे ही दे दे। पहली चीज़, तार टूटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, चार्जर खुलेगा वर्कशॉप पे। अब कंपनी ने खोलने की परमिशन दी है। अगर इसके अंदर डस्ट मिलती है, कुछ गंदगी होती है, कोई पार्ट शॉर्ट होता है सीलन के कारण, पानी के कारण, तो वो पार्ट रिजेक्ट होगा आपका। इस चीज़ के लिए आप नोटिस करिएगा हमेशा। जब भी आप चार्जर यूज़ करते हो, जब भी जहाँ भी जिस पोजीशन में आप चार्जर यूज़ कर रहे हो, पहले ये आप क्लियर करें वहाँ पे कोई मॉइस्चराइज़र वाला काम तो नहीं है। आपने टाइल, घर में टाइल आप यूज़ कर रहे हो, टाइल पे डायरेक्ट चार्जर मत रखो। अगर आप चार्जर डायरेक्ट टाइल पे रखोगे तो मॉइस्चराइज़र खींचेगा वो। चार्जर रख रहे हो, उसके नीचे कोई गत्ता या कोई चीज़ रखो जिससे कि चार्जर की हाइट थोड़ी उठ जाए, फिर आपका चार्जर यूज़ हो सके, पहली चीज़। और चार्जर का हमेशा इस चीज़ का पॉइंट का ध्यान रखना है, एक इधर साइड और दूसरा इस साइड। और चार्जर कभी भी इस तरीके से यूज़ मत करना जिस तरीके से कि ज़मीन पे यूज़ कर रहे हो, वो रगड़ खा रहा है, स्क्रैच आ रहे हैं, तो वो आपका डैमेज में ही काउंट करती है कंपनी। हालांकि इसमें वर्कशॉप वालों की कोई गलती नहीं है। वर्कशॉप वाला अपना काम कर देगा, आपका वारंटी में उठा के बेच देगा, लेकिन वो रिजेक्ट होगा। अगले बंदे के पैसे कटेंगे, डीलरशिप के पैसे कटेंगे, कंपनी अपने पैसे काटेगी, जो भी है XYZ, वो चीज़ बेकार है। अब ज़्यादा बढ़िया है कि आप वहाँ जाने से पहले आप खुद क्लियर कर लो कि आपका चार्जर ले जाने लायक है या नहीं है। अगर ले जाने लायक है तो आप ले जाओ, कोई तार नहीं कटी, कहीं स्क्रैच नहीं है, खुला हुआ चार्जर नहीं है, सीलन नहीं है, मॉइस्चराइज़र नहीं है, गंदगी नहीं है। इन चीज़ों का आप खास नोटिस करिए। अगर आपका ऐसा कुछ लगता है कि आपके चार्जर के साथ हो रहा है तो ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। वो आपका पार्ट रिजेक्ट ही होगा, ठीक है। और दूसरा ये आता है वायरिंग। वायरिंग भी हमारी कुछ रिजेक्ट हुई है। अब जिस कस्टमर की ये वायरिंग है, हमने तो काम कर दिया उस कस्टमर का, वारंटी के अंदर काम कर दिया, उसकी हमने नई वायरिंग लगा दी। पीछे बैकग्राउंड को ध्यान मत दीजिएगा, जैसे वो चिल मार रहे, काम कर रहे, मस्ती कर रहे। हमने नई वायरिंग तो लगा दी कस्टमर की गाड़ी में, कस्टमर की गाड़ी जा भी चुकी है। अब जो ये वारंटी गई है कस्टमर के नाम पे, इसका जो पैसा है वो हमारे डीलरशिप से कटा हुआ है। इसमें गलती क्या हुई थी,
जब हम लोग काम करते हैं या गाड़ी चलती है रनिंग पे, फ्लोर पे गाड़ी जब चलती है अपना नॉर्मल, हॉर्न की तार टूट जाती है। ये अपनी हॉर्न की तार है। इस छोटे से कारण की वजह से ये वायरिंग रिजेक्ट हुई है बस, और कोई कारण नहीं है। अब कंपनी को हम भी नहीं समझा सकते, कस्टमर भी नहीं समझा सकता कि ये गलती किसकी है। ये चीज़ कंपनी को नोटिस करनी चाहिए। आप देख सकते हैं थिम्बल लगा होता है, ऐसा थिम्बल नहीं है। कंपनी को खुद ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर ये चीज़ यूज़ हो रही है, थिम्बल टूट रहा है, थिम्बल टूटने का कारण होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण थिम्बल टूटेगा और थिम्बल बहुत कमज़ोर है। रिवोल्ट का मैं कहूँगा कि थिम्बल 2019-2020 से ही कमज़ोर आ रहा है, तो इसमें कस्टमर का भी कोई फॉल्ट नहीं है। अगर वारंटी में आप भेज रहे हो, आपने इसकी वजह से रिजेक्ट मारी है, तो कंपनी भी यहाँ पे थिम्बल लगा के आगे जाके वारंटी में भेज सकती है। इतना कंपनी भी कर सकती है। मैं कंपनी को भी कह सकता हूँ इतना कि कंपनी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तार देखो कितनी छोटी तार है भाई, कहाँ तक जाएगी तार? ये इतनी बड़ी तार होती है बस, और बहुत पतली तार होती है जो कि हम लोग स्पीकरों में यूज़ होती है, नॉर्मल घर के स्पीकरों में, वो तार है ये। थोड़ा तार को मॉडिफाई किया है, थोड़ा हैवी तार लगाया जाए तो समझ में आता है कि हॉर्न की तार नहीं टूटेगी उस जगह, क्योंकि वाइब्रेशन होती है हॉर्न में। या फिर यहाँ पे जो थिम्बल है, ऐसा थिम्बल दिया जाए कि वो टूटे ना, वाइब्रेशन ना ले। बस इस छोटे से कारण की वजह से वायरिंग रिजेक्ट हुई है, डीलरशिप के पैसे कटे हैं। कस्टमर तो चला गया अपना फ्री होकर, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से हम भी नोटिस करेंगे। अगली बार से कस्टमर को भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई तार टूटा हुआ है या कहीं कट लगा है या कहीं छिली हुई है, सपोज़ यहाँ पे कोई, बहुत से पर्सन होते हैं बैटरी निकाल के चार्ज करते हैं गाड़ी, बैटरी निकालते हैं डालते हैं, तो ये तार मुड़ती है इस तरीके से कुछ, और तारी इस साइड से घिसती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कस्टमर से भी मैं कहूँगा कि इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई स्क्रैच या कट ना लगाओ। अगर वायरिंग पे कट लगाए तो ये आपकी वायर रिजेक्ट हो जाएगी। सर्विस सेंटर में कोई भी पर्सन आपका काम नहीं करेगा वायरिंग को लेके, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप वायरिंग का काम करवाते हो और वायरिंग कहीं से जली होगी, बीच में से कहीं जली होगी, कोई पार्ट शॉर्ट हुआ है, कंट्रोलर की वायर की तरफ से कोई वायर जल रही है, तो ये आपकी वारंटी में नहीं है। जलने वाली चीज़ आपकी वारंटी में नहीं आएगी, कटी पिटी चीज़ वारंटी में नहीं आएगी, स्क्रैच वाली चीज़ आपकी वारंटी में कवर नहीं होगी। अगर कोई गाड़ी का हॉर्न यूज़ करते समय हॉर्न बंद हो रहा है तो उसको पहले नोटिस करो कि क्या दिक्कत आ रही है। डायरेक्ट हॉर्न का तार जोड़ना नहीं है हमें छील के। अब जो भी हमें करना है नेक्स्ट टाइम से, और कस्टमर भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपका हॉर्न बंद हो रहा है तो हो सके थिम्बल यूज़ कर लीजिएगा, थिम्बल यूज़ कर लो। अगर वर्कशॉप में नहीं है, 1-2 रुपये का थिम्बल आएगा, आप कस्टमर वहाँ से भी लेकर खुद भी लगवा सकते हैं, या खुद लगा भी सकते हैं अगर काम करने का तरीका हो तो। आगे जाके मैं हॉर्न की वीडियो जरूर डालूंगा इस चैनल पे कि हॉर्न कैसे रिपेयर करना है, या थिम्बल कितना बड़ा थिम्बल यूज़ करना है, आपको कैसा थिम्बल यूज़ करना है, जिससे कि आपकी वारंटी बच सके। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।